नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं एक मज़मून का मुताला कर रहा था कि उसके अंदर लिखा था कि एक अंग्रेज़ ने एक कावश की एक किताब लिखी। उसके अंदर उसने उन्वान उसका ये मुंतखब किया कि मैं ऐसे लोगों के बारे में एक फ़हरिस्त मुरतब कर रहा हूँ कि जिन्होंने इंसानी दुख दर्द को समझते हुए, जानते हुए उसके मदावे की कोशिश की, लोगों के रास्ते से कांटे उठाने की कोशिश की, किसी बीमार के लिए दवाई का इंतज़ाम किया, किसी गुज़रने वाले के लिए नहर और दरिया पर पुल बनाने का काम किया, या बीमारों के लिए किसी शिफा खाने या हस्पताल का इंतज़ाम कर दिया, या भूखे के लिए रोटी का इंतज़ाम किया, प्यासे के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया। तो उसने इन चीज़ों को लेकर कि जो इंसानी फलाह के, इंसानी दर्द दिल के मदावे के लिए जिन लोगों ने काम किए हैं वो कौन से लोग हैं, तो उसने वो किताब मुरतब की। उसमें उसने सबसे पहले 1000 ऐसे लोगों का इंतखाब किया कि जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए, इंसानियत की तकलीफ़ें ख़त्म करने के लिए गर्ज़े के मुख्तलिफ़ सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए। किसी ने हस्पताल बनवाया, किसी ने शिफाखाना बनवाया, किसी ने पानी पीने का इंतज़ाम करवाया, किसी ने भूखों के लिए खाने का इंतज़ाम करवाया। तो उसने 1000 लोगों का इंतखाब किया। वो लोग ऐसे थे कि जो अपने अपने किरदार के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे पे फाइज थे। अपने दौर के अंदर और दीगर अदवार में लोगों ने उनको वाक़अतन उनके किरदार को, उनके अमल को सराहा है, माना है कि वाक़अतन उन्होंने काम किया है। उसने फिर उस लिस्ट को मज़ीद मुख्तसर किया तो उसमें से 100 लोगों का इंतखाब किया। फिर उसने उसको और इख्तिसार की तरफ लाया तो उसमें से 10 लोगों का उसने इंतखाब किया। फिर 10 में से उसने मज़ीद उसको मुख्तसर किया तो एक शख्सियत का उसने इंतखाब किया कि वो शख्सियत जो इंसानियत के दुख दर्द को समझने के बारे में, इंसानियत के दिल के अंदर छुपे हुए दर्द को महसूस करने के बारे में, जिसका किरदार, जिसकी तालीमात सबसे आला नज़र आएँ, जिसका किरदार बड़ा मुनफरिद और मुमताज़ नज़र आए, तो वो कौन सी शख्सियत थी? वो थे इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाज़ा करें कि एक अंग्रेज़ भी जब रिसर्च करता है, जब तलाश करता है, जब अपने दिमाग को खर्च करता है, तारीख़ का मुताला करता है, तो उसको बग़ैर किसी डंडी मारने के, बग़ैर किसी अपने नज़रियाती झुकाव के, जो शख्सियत सबसे आला ऊंचे मकाम पर नज़र आती है वो हैं इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ हमारे लोग हैं ऐसे जो अपनी गुफ्तगू के अंदर जब मिसाल देंगे तो किसी गैर की देंगे। वो फ़लाँ काफिर जी, उसने वो फ़लाँ काम किया, वो फ़लाँ रफ़ाह आमा का काम किया। गर्ज़े के मैं यहाँ पर कहता हूँ दोस्तों से कि भाई उनका मुताला ही इतना है, उनके पास इल्म ही वो है, उनकी तरबियत ही ये है कि उन्होंने जो पढ़ा है वही लोगों को बताना है ना। उन्होंने कभी इस्लाम की तारीख़ पर नज़र डाली ही नहीं, कभी कुतुब सीरत का मुताला किया ही नहीं, उन्होंने कभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को पढ़ने की, समझने की कोशिश ही नहीं की। ना बड़ों ने उनको समझाया और ना उन्होंने समझने की कोशिश की। और इस अंग्रेज़ ने जब ये नतीजा निकाला तो फिर उसने उसके अंदर जो उसकी वजह और बुनियाद जिसको बनाया है, जिस वाक़े को, उसने वो दर्ज किया। उसने कहा कि मैं जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कर रहा था तो मुझे एक वाक़या नज़र आया उसमें कि सिर्फ जिसमें मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तालीमात देते हुए फरमा रहे थे। फरमाया, लोगों, एक यतीम के दुख को समझने की कोशिश करना। फरमाया कि किसी यतीम बच्चे के सामने जब तुम आओ तो अपने बच्चों से प्यार मत करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार करोगे, अपने बच्चों को कंधों पे उठाओगे, तो हो सकता है कि उस बच्चे के दिल के ऊपर चोट लग जाए, वो अल्लाह से ये शिकवा कर बैठे, इलाही अगर आज मेरा माँ बाप जिंदा होता, वो मुझे भी इसी तरीके से प्यार करता, वो भी मुझे अपने कंधों पे उठाता, मुझे अपने शानों पे उठाकर खिलाता पिलाता, मुझे हर तरह के मेरे मुतालबात पूरे करता, मैं जो भी ज़ुबान के अंदर से मुतालबा बाहर निकालता वो फ़ौरन पूरा करने की कोशिश करता। मुमकिन है तेरे इस अमल की वजह से उस यतीम के दिल पे चोट लग जाए, इसलिए उसके दिल का, उसके दर्द का एहसास करना। वो कहता है कि जो पैगंबर एक यतीम बच्चे के दुख और दर्द को भी इस हद तक महसूस करता है, वो अपनी आम ज़िंदगी के अंदर कैसा हो। मैं कहता हूँ कि उसने बाकी वाक़यात पढ़े नहीं, अगर वो पढ़ लेता तो मज़ीद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंचे मकाम पर फाइज देखता। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लोगों और मेरे रफ़ीक़ों और मेरे साथियों, मैं तुम्हें नसीहत करके जाना चाहता हूँ कि कभी भी अपने, अगर तुम्हें अल्लाह ने इतनी माली तौर पर इस्तिताअत दे रखी हो, माली तौर पर तुम्हारे पास फरवानी हो, तुम शाम को अपने बच्चों के लिए कोई फ्रूट वगैरह घर के अंदर लाते हो, तो फरमाया कि ऐसा कभी ना करना कि उस फ्रूट को खाकर उसके छिलके अपने दरवाजे के सामने कभी फेंकने की कोशिश न करना। मुमकिन है कि तेरे गरीब पड़ोसी का बच्चा उन छिलकों को देखकर अपने दिल को महसूस करके न रह जाए। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बारीक नुक्ता बयान फरमाया, फरमाया ओ लोगों, अपने मकान की दीवार को कभी इस हद तक ऊंचा करने की कोशिश न करना कि तेरे गरीब पड़ोसी की हवा जिसकी वजह से रुक जाए। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों, फरमाया अगर तुम्हें अल्लाह ने इस कदर माली तौर पर फरावानी अता की हो कि तुम अपने घर के अंदर पकाने के लिए कोई अच्छी सालन लाओ, कोई अच्छा गोश्त वगैरह को लाओ, उसको जब तुम पकाओगे तो दीवार के ऊपर से उसकी महक तो दीवार पड़ोसी के घर के अंदर भी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बच्चों का दिल टूट जाए जब महक आए कि काश अल्लाह ने हमें भी दिया होता, हम भी पकाते। फरमाया कि ऐसा ज़रूर करना कि जब कभी इस तरीके की कोई चीज़ पकाना तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर ज़्यादा डाल लेना, ताकि शाम को एक प्याली के अंदर थोड़ा सा सालन डाल कर तो उसके सामने भी पेश कर सके, उसके बच्चे भी अपने मुँह का ज़ायक़ा तब्दील कर सकें। फरमाया कि जब उसके बच्चों को भी वही कुछ मिलेगा तो जहाँ पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे वहाँ पर वो तेरे लिए भी उनके दिल से एक हद तक दुआ ज़रूर निकलेगी। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों, यतीमों का हर वक्त ख्याल रखना, अपने पड़ोस का हर वक्त ख्याल रखना। ये हैं वो तालीमात जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी हैं, और लोगों के अंदर का दर्द इसके अंदर महसूस होता है कि किस हद तक उनके अंदर जाकर झांकने की कोशिश की है दिल के अंदर। आज भी आम तौर पे तो हम
जितने भी लोग हैं मिसालें तो गुफ्तगू के अंदर देते हैं, लेकिन अमल की रत्ती न तुम्हारे पास है न मेरे पास। हम अमल से तही दामन हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने किरदार से, अपने अमल से कहीं ना कहीं ये साबित कर देते हैं कि मेरे किरदार पर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और उनके दर्स और उनकी तालीमात की छाप मौजूद है। चंद दिनों की बात है, हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद अमजद, 175 चक के रहने वाले हैं। वो बता रहे थे कि मेरी दुकान पर एक अम्मा बुढ़िया आई। वो अम्मा जी, उसने सौदा वगैरह ले लिया, घी चीनी वगैरह कुछ न कुछ, गरीब औरत थी। तो जब वो पैसे देने लगी तो उसने जो नोट दिया वो 1000 रुपये का था। वो भाई अमजद बता रहे थे कि मैंने जब नोट चेक किया तो वो जाली था। तो मैंने बिला तकल्लुफ़ बिला तवक्कुफ़ उस औरत से कह दिया कि अम्मा जी ये नोट तो आपका जाली है। वो अम्मा जी का तो यकदम चेहरे का रंग फिक हो गया। वो ऐसे लगने लगी कि जैसे अभी रो देगी। कहने लगी बेटा, दुखियाड़ी अम्मा कहने लगी बेटा, मैंने तो अपनी बकरी का एक बच्चा जिसे हम लीला कहते हैं वो बेचा है। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, मैंने वो बच्चा बेचा, उसके ये चंद रुपए मिले हैं, उनसे सौदा वगैरह लेने आई हूँ। तो ये किसी ने मेरे से भी हरामज़दगी कर दी, फ्रॉड कर दिया। वो अभी रोने ही लगी थी कि वहाँ पर 2-3 नौजवान खड़े थे। बज़ाहिर वो खलंडरे से, जैसे बेफिक्रे से, किसी के लिए जिनके दिल में बज़ाहिर कुछ जगह नहीं होती। तो कहते हैं कि उनमें से एक नौजवान ने फ़ौरन एहसास किया। वो कहने लगा अम्मा जी 1 मिनट, मैं देखता हूँ इस बेवकूफ़ को क्या पता है नोट असली है या नकली है। उसने मुझसे नोट लिया, कहता मुझे दिखाओ यार। तो कहता मैंने उसको नोट पेश किया। उसने ऐसे करके नोट किया, था तो जाली, उसने भी देख लिया। वो थोड़ा सा परली तरफ ले गया जहाँ से अम्मा की नज़र नहीं पड़ती थी। तो कहने लगा कि मैं इधर रोशनी की तरफ जाकर देखता हूँ। उसने नोट को अपनी जेब में डाला और अपनी जेब में से असली नोट निकाला और आकर कहने लगा कि अम्मा जी ये नोट तो असली है, ये बेवकूफ़ है, कमला है अमजद, इसको पता नहीं चलता। ओ अल्लाह के बंदे, अम्मा जी को सौदा दे, मजाक ना कर। ये मजाक कर रहा था मेरा ख्याल, या इसको पता नहीं। तो उसने ऐसी चालाकी से अम्मा जी का दिल रखा कि अमजद भाई कहता है कि मैंने भी देख तो सारा कुछ लिया, लेकिन मैं उसको दिल के अंदर खराज तहसीन पेश किए बगैर ना रह सका। अम्मा जी जब चली गई तो मैंने उससे पूछा कि यार नोट जाली नहीं था? वो कहता है यार था तो जाली, लेकिन अगर अम्मा जी को हम मोड़ देते, अम्मा जी को वापस कर देते, तो ज़रा सोच अम्मा जी के दिल पे क्या गुजरती, कितना दिल टूटता। अम्मा जी की रात की नींद उड़ जाती। इतनी गरीब औरत, वो जिसने ठगी की उसका अपना किरदार है, लेकिन हमारा भी तो कोई किरदार बनता है ना इस्लाम के दायरे में, कि वो ठगी कर गया, वो अपनी बुराई कमा गया। हम अम्मा जी से अगर नेकी करेंगे तो हम अपनी नेकी कमा लेंगे। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। भाई ऐसी नेकी की हुई कभी भी ज़ाया या बेकार नहीं जाती, नेकी का बदला नेकी ही होता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।